धन्यवाद भाई। थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जिसने हमें आँख दिया, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। जिसने हमारी समझ को खोला, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो इस संसार के ईश्वर है, जो मनुष्य की आँख अंधा करके रखे, ताकि परमेश्वर के जो सुसमाचार के प्रकाश मन के ऊपर ना चमके। हालेलुया। प्रभु के दया जो हमन के ऊपर हो, इस हमार समझ ले प्रभु खोले कर पर प्रभु धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। हम ज्योति के संतान हैं। हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया। एक समय रही जो हम अंधा के समान इति उति टटोरा फिरत रहे, लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो जो हमन के समझ ला और हमारा आत्मिक आँखें ला खोलिस, कि हम सही बात ला पहचान सकी, हम सही चीज़ ला देख सकी। हालेलुया। हमें कोई सोचता नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमारी समझ, हमारी आँखों को खोला कि हम साफ साफ अब देखने लग गए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। तेरी प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कर्माशंदर प्रभु तेरी जय राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन सुने बजात प्रभु ये मौका देस कि हम आज उनका चरणों बैठ कर आराधना करने पाए हैं, और हमें नहीं मालूम और कितना दिन इस पृथ्वी में रह के हम परमेश्वर की आराधना कर सकूँ, लेकिन आज के दिन ये अवसर दे, हम परमेश्वर धन्यवाद करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के अवसर के लिए कि प्रभु तो चरणों बैठ के आराधना करे बर हम उनके सहायता करे प्रभु। जबकि दुनिया में कितना लोग जो आज दुनिया ने छोड़ के चले गए, आज के दिन बहुत आशा से प्रभु चाहत रही कि आज देख पाते हैं, लेकिन प्रभु का समय इस पृथ्वी से ख़त्म हो गए प्रभु। हमारे विश्वास है इस दुनिया ने छोड़ के सब चले गए प्रभु, लेकिन जिला अच्छा लगे आप ये पृथ्वी में एक जीवन दे। आज के दिन बहुत लोग आपकी पहचान में आए बर सहायता मदद कर प्रभु। नहीं मालूम आज के दिन भर में कौन कौन इस पृथ्वी में जिंदा रह पाई, और कितना जन के अपन जीवन इस पृथ्वी की यात्रा समाप्त हो जाए, लेकिन प्रभु हम ला आज सुबह का रोशनी दे से कर बर तो धन्यवाद हो। तो स्तुति आराधना करके तो महिमा करे बर हम जमो जन के सहायता कर प्रभु। आगे जब तो वचन सुने बर जात हम सब वचन के सहायता करे। धन्यवाद देते हैं अपन वचन के द्वारा बातें करें। सब आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। एक एक ले सुनने वाले के मन ला खोल दे प्रभु, ताकि जो सुसमाचार के प्रकाश जहाँ सुनते हैं, चाहे यूट्यूब के द्वारा हो चाहे पिता ऑफलाइन हो, सबके मन और समझ को खोल दे, ताकि वह सही बात ले जान सके प्रभु। तो हाथ में सौंपा तो धन्यवाद धन आदर और महिमा जित आपके नाम ले देते हैं। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इस समय के लिए कि प्रभु एक और अवसर दे है कि हम और चरणों में बैठ के परमेश्वर के वचन सुन पाए। जबकि दुनिया में कितना सतावट होते, परमेश्वर के आगमन बहुत निकट है, ये सब घटनाएं बता दे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इन दिन में हम सोते न रहें, कि परंतु आत्मिक तौर पर जागते रहें। तो हम पिछले रविवार से सिखाता था प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में। तो हम मती रचित सुसमाचार मन पुस्तक में जो दृष्टांत यीशु मसीह कहे पर विषय में सीखे जात हैं। तो पिछले रविवार जो सीखे रहे, नया कपड़ा और पुराना कपड़ा, नए दाखरस और पुराना दाखरस के विषय में हम सीख रहे हैं। मतलब विश्वास है कि आप वो बात ला समझ में आई। सो ही आज भी बहुत ऐसे दुनिया में हैं जो पुराना विश्वासियों मतलब मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाई है। उमन ला एक घमंड है कि हमन ला सब कुछ आते, इसलिए
ओमन सब बात ला नहीं समझ पाए। जब तक प्रभु एक व्यक्ति के समझ ला नहीं खोली, तब तक हम पिछले दिन में भी देखे रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति जब तक प्रकट करके नहीं दी, कोई समझ में नहीं है। और यीशु मसीह पूरा प्रयास कर रही से कि हर एक व्यक्ति मतलब वो वचन के सही संदर्भ वाला सही अर्थ लगा करे, समझ पाए। लेकिन बहुत रही से जो मन जानना नहीं चाहते, इकरे पाके मन के विषय में परमेश्वर के वचन साफ बोलते, मन विवाद करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति मतलब ज़्यादा समझाए की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा समझावे तो तोला लोग मन कहा समझे, मूर्ख समझे लगी, इसलिए उनके हाल में छोड़ देते ही है अच्छा है। तो आज हम जो परमेश्वर के वचन पढ़े जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह लोग मन के सामने आज का दृष्टांत जो बोलते हैं, पढ़ेगा मती रची सुसमाचार 15 अध्याय 14 और 15 वचन। मैं आप उनके बीच में पढ़ा था, मती रची सुसमाचार 15 अध्याय। सब बाइबल खोल लें और पढ़े मती रची सुसमाचार 15 अध्याय 14 और 15। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। 15 वचन। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। मैं एक बार और पढ़ा था, अपन ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी मन के विषय में क्या बोलते, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते, जो शास्त्रीय फरीसी मन कौन मन क्या बोलते उनके विषय में, अंधे मार्गदर्शक है। अंधे मार्गदर्शक बोले तो वो मन खुद देखे नहीं है और क्या करा थे, मार्ग विषय में बताते। तो ये बातें क्यों प्रभु यीशु मसीह बोली, क्योंकि यीशु मसीह ये धरती में रहते समय स्वर्ग के नियम ला जब बताते समय शास्त्री फरीसी मन यहूदी धर्म के परंपरा ला लोग मन ला सिखात रही, और ओमन मात्र सच्चे हृदय से वो बात ला नहीं माने, मात्र मुँह जबानी बाहर के दिखावा के तौर पे क्या करे, रीति रिवाज ला पूरा करत आत रही। तो प्रभु यीशु मसीह है करे पाके बोलिस कि तू मन सच्चे हृदय से सच्चे दिल से वो बात ला नहीं करता, लोग मला दिखाए के लिए या अपने आप ला अच्छा समझाए के लिए ये सब काम ला करा था। इकरे पाके बोलिस तू मन अंधे अगुआ, अंधे मार्गदर्शक, अगर तू मन खुद नहीं तू मला दिखा तो दूसरे ला रास्ता कैसे दिखा सके, अगर दर्शन करिए तो दोनों झका हो जाए गड्ढा में गिर जाएगा के प्रभु यीशु मसीह बोलिस। तो ये कर पतरस है बात ला सुन के बोलते कि प्रभु ये जो बात बोले से हम उनके समझ से तो परे, हम ला समझा कि कैसे बात ला तय बोला हंसते हैं। क्योंकि आज बहुत लोग हैं जो प्रभु के वचन ला लेके क्या करा थे, लोग मन ला मार्ग दिखा थे, बहुत लोग हैं। तो एक पीछे प्रभु यीशु मसीह कहना का चाहते, जब तक वचन के आप सही अर्थ ला प्रभु के आत्मा जब आप ला खोल के नहीं देते, तब तक आप दूसरे ला ओकर सही अर्थ ला खोल के आप नहीं प्रकट कर सको। क्योंकि आप अपन बुद्धि दिमाग लगा कोशिश करे से आप ला ये वचन के भेद प्रकट नहीं हुए, जब तक परमेश्वर की आत्मा आप ला खोल के नहीं दी। और भी परमेश्वर की आत्मा तभी आप ला खोल के दी तब जब आपके मन परमेश्वर के वचन के भेद ला समझे के लिए उतने आप ला भूख और प्यास है, आप ला वचन के प्रति उतने लगाव है, तो ही परमेश्वर अपन वचन ला आप ला खोल के दी। कितना बार बहुत लोग मन कहा है जीवन में परमेश्वर के वचन ला कब अनुभव करे रहे, वो बाहरी तौर पे जो कुछ काकरो द्वारा सीखे रहते, काकरो द्वारा जो सुने रहते, वही बात ला का करता थे लोग मन बताते। तो ये नहीं कहता कि मैं नहीं बताना चाहिए,
जो सीखे है बोला दूसरे को सिखाना भी है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो परमेश्वर के वचन आप लोग ओकर गहराई ओकर सही अर्थ परमेश्वर के आत्मा आप लोग प्रकट करना है, तो ही आप लोग दिलहेरी मिली। और जो वचन परमेश्वर के वचन आप लोग प्रकट रूप में अगर गहराई ला परमेश्वर खोल के दे, तो आपके मुंह के शब्द से सुनते हुए जो वचन ला सुनने वाला मन के भी हृदय में परमेश्वर की आत्मा कार्य करे, वो मन के जो हृदय में जो अंधकार है ओला भी प्रकाशमान कर दे। इसलिए मोर प्रिय इन्हीं दिनों में एक सेवक हो चाहे एक मार्गदर्शक हो, सबसे पहली वो रास्ता ला या वचन ला अच्छी तरीके से का होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी वो दूसरे ला मार्ग दिखा सकते है। लेकिन आज बहुत रहे ऐसे है जे मान ला वचन के गहरे तो मालूम नहीं है, दूसरे ला सुन के या दूसरे के कहे महा तो व्यक्तिगत जीवन में साफ उस जगह ला देखना है, अनुभव करना है, तो ही बता सकता है, या तो खुद झूठे मार्गदर्शक कहला हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह साफ ये शास्त्री फरीसी मन के विषय में बोलिस, क्यों ये मन सच्चे हृदय से नहीं मानत रहे इस बात ला, इन मुंह से क्या करत रही बातें करत रही। 15 के 8 वचन पढ़े का लिखा है, क्या बोलते 15 के 8 मैं पढ़ा था आपने, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते शास्त्री मन के विषय में, एवं मात्र मोला होठों से मुंह से बस मोर क्या करते आदर करते, लेकिन एमन के मन मोर से काया है दूर है। आज बहुत रे लोग मन के असने हैं, बहुत रे मन के मुंह से तो प्रभु प्रभु कहा थे, लेकिन सच्चे हृदय से ओकर आज्ञा ला या ओकर वचन ला माने के लिए मन नहीं है। इकरे पाके बोलते ये मन के मन मोर से दूर है। इकरे पाके तो एक विश्वासी हो चाहे एक सेवक हो, वचन में ओकर मन नहीं है। जब मन नहीं है तो परमेश्वर कैसे वो लोग खोल के दिए, कैसे परमेश्वर अपन वचन के भेद ला प्रकट करे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हम मुहर बांधे सब के समझ में नहीं आए। हाँ लिखाया तो है, पेपर की तरह का कर ही पढ़े ओकर बाद कुछ परिवर्तन नहीं हुए, इसलिए बोलते मन अंधा है। ये शास्त्री फरीसी मन करत व्यवस्था मस्त रहा मला मुँह जबानी सब याद रहे, लेकिन वो मन लेकर भेद या कर वचन के जो अर्थ है वो इमन के समाज से परे रही। बहुत रहे लोग मन यीशु मसीह खोज करत रही। हम समझाए के लिए एक और उदाहरण देखते हैं, जब यीशु मसीह के जब चेला मतलब अपन अपन जब बुलात रही से, तो एक नथनेल जो पेड़ के नीचे में का करत रही से व्यवस्था में ढूंढत रही से मसीहा आने वाला है कैसे है, वो सब विषय में खोजत रही से। तब फिलिप्पू से जाके बोला बोलते कि हमारा तो जेकर विषय में खोजे हन, जेकर विषय में भविष्यवक्ता मान मूसा वर्णन करे हो तो हमारा तो मिल गए। तो बोलते हैं कैसे तुम्हारा मिल गए, तो बोलते अगर विश्वास नहीं कर चल के देख ले भाई, और जाके देखते तो सचमुच यीशु मसीह देखते तो समझ में आ जाते। हाँ जेकर विषय में लिखे रही से, जेकर विषय में कहे गई से ये हमारे बीच में है, लेकिन बहुत रहे लोग मन लग कहानी है समझ में नहीं है। बहुत रहे लोग मतलब समझ में नहीं से कौन है, ये कौन है, ये तो हमें मन के जैसे मनुष्य के कहे, लेकिन जब समझ में आ गई परमेश्वर अपन वचन ला ओकर जीवन में प्रकट करके दी। तो मोर प्रिय दिनों में हम होंठ से तो आदर करता, प्रभु के नाम हमन के होंठ में है, लेकिन हमन के मन ओकर से दूर है। इकरे पाके तो परमेश्वर के वचन हमारा समझ में नहीं आए, पढ़थन पेपर की तरह ओकर अर्थ अगर समझ में आ जाती से एक व्यक्ति ला, तो हमन के चाल ढाल में एक बदलाव दिखती। तो यीशु मसीहा ये शास्त्री फरीसी मन और का बोले है, आप मन पढ़िए मोर साथ में मती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, मती रचित सुसमाचार 23 अध्याय ओकर 24 और 26 वचन पढ़ा था। मती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 24 और 26। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो
परंतु ऊंट को निगल जाते हो। 26 वचन, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजें कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। देखिए क्या बोलते शास्त्री फरीसी मन ला, पहले क्या बोलते, तुमन मच्छर ला तो छान डार था, लेकिन ऊँट लगा कर ले था, निकल ले था। तो यीशु मसीह जो कर दृष्टांत बोत ले रही से, अंधा अंधा मार कर दिखाई दोनों गड्ढे में गिरी, ओकर पीछे जो बात थे कि मुंह से हम जो बात बोलथन ना, ओई से मनुष्य अशुद्ध हो जाते। खाए पिए से कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं हुआ है, खाए पिए से कोई अशुद्ध नहीं हुआ है, परंतु जो बातें मन से निकलते वही एक व्यक्ति ले अशुद्ध कर देते। बात ले दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते रही कि अंधा व्यक्ति हा मार्ग दिखाई गड्ढा में जही, और जो देखा थे ते अगर मार्ग दिखाई तो सही बात ला समझ में ही, वो बात सिखाए के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बोल दिस। ते करे शास्त्रीय फरीसी मन का करे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना करके क्या करे, और खुद बातों में बड़े बड़े कांड ला करे। एक बाके साफ यीशु मसीह बोलते मच्छर ला का करते था, छान डाल था, छोटे छोटे चीज हेते ला, लेकिन ऊँट ला का कर लेता, निकल लेता। और एक और दूसरा उदाहरण का बोलिस, कटोरा और थाली मान ला तुमन बाहर बाहर से मांस था, क्या करता, बाहर बाहर से मांस था और अंदर अशुद्धता भर रहे थे। एक पाके बोलते अंदर से मांजबे तो बाहर का हो जाए, स्वच्छ हो जाए। तो एक व्यक्ति के अंदर साफ होना चाहिए। आज कितना विश्वासी है, आज कितना सेवक है जो एक दूसरे के ऊपर कपट रख के क्या करा थे, चला थे। तो अब दूसरे के लिए अगर कपट रख के अगर चलिए तो काकरो नुकसान नहीं है, आपके खुद के का है नुकसान है। समझाए के लिए थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ उदाहरण, अगर अपना आपके जेब में अगर एक आग के अंगारा ला लेके अगर चला था तो नुकसान आपके ही, आप ही जल गया, दूसरे जलाए नहीं। इसी मुद्दे पे आज कितना विश्वासी मन है जो मैंने एक दूसरे विश्वासी के प्रति क्या रखे, जलन धर के रखे। ऐसे जलन रखने वाला व्यक्ति मालूम है मुंह से क्या करते थे, क्या करते थे, मुंह से प्रभु प्रभु का नाम करते थे, लेकिन मन है करा हमेशा क्या है, प्रभु से दूर। इसलिए मोर प्रिय परमेश्वर आपके ऐसे भक्ति से, आपके ऐसे जीवन से परमेश्वर आप से खुश नहीं रहे। परमेश्वर चाहते कि अगर समीप आने वाले मन सच्चे हृदय लल्ले को कर पास आए, सच्चे हृदय लौकर पास लेकर आए, पूरे विश्वास के साथ विवेक के दोष ला दूर करके प्रभु के समय पाए, तो ही आपके बलिदान ला, आपकी आराधना ला, आपकी प्रार्थना क्या करी प्रभु सुनी। तो मोर प्रिय दिनों में आप चौकस रहें, कहीं आप ला भी तो परमेश्वर ऐसे नहीं कहते, हे अंधे अगवे, हे अंधे फरीसी, हाँ तो वचन के बहुत ज्ञान हो ही, लेकिन तय करत कहाँ, दूसरे की गलती तो अच्छा दिख जाते, लेकिन तोरे चाखी मत और गलती है दिखत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की बात बोले है, खुद की आँखी के लट्ठा कानी करे तोला दिखत नहीं, और दूसरे के तिनका तोला क्या करते बारीकी दिखते। इसलिए मोर प्रिय आप चौकस रह जाएं, प्रभु का बोलना चाहते, का बोलना चाहते। आज दुनिया में बहुत रे हैं जो अंधे के समान अपन जीवन बिताते। ये दिन दुनिया में 3 प्रकार के अंधा पाए जाते, ये दुनिया में 3 प्रकार के काय पाए जाते, अंधा पाए जाते। सबसे पहला एक है जो जन्म से का है अंधा है, जन्म से अंधा है, वो कभी रोशनी ला देखे नहीं, और एक अंधा इसे जो आँखी तो है लेकिन वो दिखा नहीं हो, आँखी है लेकिन कहानी कराए दिखा नहीं है। जिस तरीके से हम देखते हैं बल्ब है वो उड़ जाते, फ्यूज हो जाते, उसी मुताबिक एक व्यक्ति के जो आँखें की रोशनी ही चले गए, ऐसे एक अंधा है। और तीसरा जो अंधा है वो धुंधला दिखते, एक तीसरा कैटेगरी कैसे है, एक धुंधला दिखे, साफ साफ दिखाए नहीं,
साफ साफ कहानी करे नहीं दिखे। तो प्रभु यीशु मसीह ये शास्त्रीय फरीसी मन ला कौन से कैटेगरी के अंधा माना है? कौन से कैटेगरी? ये मन जन्म से अंधा नो है, आँख है लेकिन मन ला कुछ दिखत नहीं, ऐसे अंधा नहीं से। ये मन ऐसे अंधा रहे जे मन हमेशा धुंधला दिखाए। क्या करे? धुंधला दिखाए, मतलब दिखत तो है लेकिन स्पष्ट मालूम नहीं चले। असने आज बहुत रे लोग मन है जो मन वचन ला मालूम है, वचन जाना थे। मैं आप मतलब बोलना चाह रहा, का आप मतलब सच्चाई नहीं मालूम का? सच्चाई मालूम है ना, तब तो आप बाइबल पढ़ता, प्रार्थना में आता, लेकिन आप ला धुंधला दिखा थे। क्या करा थे? धुंधला क्यों दिखा थे? क्योंकि परमेश्वर के वचन जसने कथे आप उसने नहीं करा। अगर करता तो ये वचन हाँ आपके आंख में रोशनी ले ही करके परमेश्वर के वचन में लिखे है। परमेश्वर के वचन में उतना ताकत है कि आपके आंख में कहो जी रोशनी लेके ही आप भेद ल खोल थे, ऐसे वचन है। इसलिए आप कौन से कैटेगरी के अंधा? आप जन्म से तो अंधा नहीं। हाँ, एक समय जब हम प्रभु नहीं जानत रहे तो हमन की आत्मिक आंखें बंद पड़ गई से, जन्म से अंधा रहना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब हमन पास आए तो जैसे कतना अंधा मन के आँख ला प्रभु खोलिस, उसी मुताबिक मोर भी परमेश्वर शारीरिक आँख तो मोर रही से, लेकिन मोला कुछ सूझत नहीं रही से, कुछ सूझत नहीं रही से। तो मोर प्रिय दिनों में आप समझना कि हमन के हालत का है। आइए पुराना नियम में परमेश्वर के दास यशायाह भविष्यद्वक्ता ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो संसार के ज्ञान है, तेमन के विषय में कहा बोले रही से। यशायाह 56 अध्याय और 10 वचन में पढ़ा था आप मन के बीच में। पुराना नियम में प्रभु के दास ऐसे व्यक्ति मन कहा बोले रही से। यशायाह 56 अध्याय 56 अध्याय और 10 वचन आप मन के बीच में मैं पढ़ा था, ध्यान से सुनेगा। हालेलुया। उसके पहरुए अंधे हैं। ओकर यीशु मसीह भी का बोलिस, हे अंधे अगवे, एक बोलते उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। क्या बोलते? प्रभु इस्राएल के अगुआ मन ला ताड़ना के साथ में बात कर रहे थे। यशायाह वक्त के द्वारा क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। ये मन कैसे पहरुए? पहरुए का मतलब क्या है? रखवाला है। इस्राएल मन के क्या है? रखवाला बोलते हैं। ये मन अंधा है, ये मन अज्ञानी। ज्ञान तो है लेकिन सही ज्ञान नहीं के बोलते अज्ञानी। ये मतलब कुछ मालूम नहीं है। हाँ, अपने आप ला ज्ञानवान समझा थे, लेकिन कैसे है? मन अज्ञानी है। गूंगे कुत्ते, कैसे कहा बोलते? गूंगा कुत्ता है। और ये मन स्वप्न देखने वाले रहते और क्या करते? सोना ही रहना चाहते, सोते रहना चाहते, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यक्ति मन ला मोर प्रिय प्रभु बोलते एमन अंधे अगुए, एमन अज्ञानी, एमन स्वप्नदर्शी, मात्र स्वप्न में देखा थे, बाकी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे व्यक्ति मतलब पतरस भी का बोलते थे, जो मतलब परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ये मात्र अपन सुख चाहते, अपन सुख चाहते। ऐसे व्यक्ति मन के विषय में पतरस का बोलते? दूसरा पतरस 2:17 पढ़िए। दूसरा पतरस 2:17। चलिए, दूसरा पतरस 2:17 वचन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। आइए पढ़ता हूँ मैं। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है।
का बोलते इवन कौन है सूखे कुएं। कुआं का करते कुआं का चीज है कुआं जहाँ से हम का मिलते पानी मिलते एक व्यक्ति के प्यास बुझाए के काम आते। लेकिन ये कुआं कैसे इमा कुछ नहीं दिखाए ये कुआं अंधियार पड़े रहते इमा बदबू के सिवा और कुछ नहीं है। स्रोत का हो गए पटाग है बोलथन स्रोत कुआं में रथे कतनो डूम डूम के लगे फिर भी स्रोत जब खुला रहते तो का हो जाते साफ पानी रहते। लेकिन जब स्रोत अब जब बंद हो जाए रहते कीचड़ में दब जाए रहते तो पानी हमेशा गंदगी और बदबू के सिवाय कुछ नहीं आए। तो ऐसे बहुतरे लोग है विश्वासी है सेवक है जो कर जा बात पात्र से बोलते एक सेवक के विषय में बोलते शिक्षक के विषय में बोला थे एक अगवा के विषय में बोला थे एमा सूखा कुआं कौन है सूखा कुआं स्रोत नाम की नहीं सब सूख गए। एक समय रही से अच्छा शिक्षा देते रही से लेकिन आज कैसे आगे वचन पूरा पढ़ते समय मालूम चलता है झूठे शिक्षक मन के विषय में पतरस बोला थे बिलाम जो परमेश्वर के भय माना है लेकिन लालच में आके क्या करिस बस मुंह के बोलने वाला हो गए बाकी हृदय से नहीं रहीस। तो मोर प्रिय हम लगे बात ल समझना हम भी आज देखे तस्ने नहीं बोलते तय भी कौन है सूखा कुआं। मैं आप मतलब कुछ बात बोल के हम प्रार्थना करे जाता आप प्रभु का बोलते आप ल का बोलते एक जगह में प्रभु के वचन बोलते कि ओकर दास मन बोलते मोर दास के तुल्य अंधा बहरा कौन है। प्रभु ऐसे बात क्यों बोलिस कि मोर दास अंधा बहरा के पाप के लिए वो अंधा बन गए बुराई सुनने के लिए अपना कान ला बंद कर ले इकरे पाको बात ला बोले है कि मोर दास के जैसे अंधा और बहरा कौन है। आज भी ये अंधा कौन ला बोला थे जे मन सही बात ला जाना थे सही बात ला देखा थे लेकिन उनके समझ में नहीं आते इन मात मुंह से बोलते हृदय से कोई नहीं बोलते ऐसे मन अंधा है। शास्त्र ये फरीसी मन भी एक समय आके बोलिस क्योंकि एक जन्म के अंधा के व्यक्ति ला प्रभु यीशु मसीह दृष्टिदान दे दिस तब सब मतलब ताजुब हो गए बोलिस कौन है कर आँख ले से खोल दिस शायद जन्म से अंधा नहीं रही से हंसनेच होगिस। तो कर माँ बाप मन मतलब बुला के लेके आते और पूछते का सचमुच तो लड़का बचपन से जब अंधा रहते तो बोलते हम लोग का पूछे भैया वो तो जवान है जाकर उसे लगा कर ले पूछ ले क्योंकि उस समय ओकर दई दादा मतलब डर रही कि यहूदी रीति रिवाज से हम लगा कर दी अलग कर दी छोड़ दी इसलिए बोलते जवान है जाके पूछ ले वाला। तो जवान जाकर पूछते जे मोर आँखी खोलिस तो बोला मैं तो नहीं जानता लेकिन इतना बात है कि वो कोई भजदकता रही सुई एक अच्छा व्यक्ति रही से। तो यीशु मसीह भी जब ओकर बात ले जब बोलते तुमन कथा के हमन अंधन तो बोलते अगर तुमन अंधा रहता तो पापी नहीं ठहरता देखा था निकले पाके तुमन पापी क्यों बोलते आँख ही हवा फिर भी जो सही वो बात लगा नहीं करता मानत नहीं है तो आप तो अंधा ना क्योंकि अंधा ला समझ में नहीं आए का करना है का नहीं करना है तेला तो इस समय आगे बताना चाहता हूँ एक अंधा व्यक्ति के ऊपर लक्षण कैसे है। अंधा व्यक्ति ला बिना सहारे के वह चले ही सके देखे जी हैं अंधा व्यक्ति देखे ना अंधा व्यक्ति अपने आप चलते का नहीं चले वो लोग सहारा की जरूरत पड़ती क्या करते सहारा के जरूरत पड़ती। दूसरा बात कुछ चीज ला पहचानने में असमर्थ हो जाते क्या हो जाते जसने कहीं तो उसने चे क्योंकि वो लोग समझ में नहीं आया कि यह सही में वास्तव में है कि है का है ना। क्योंकि एक कहावत है जब अंधा मन ला एक चित्र के परीक्षित
एक वस्तु के प्रशिक्षण करीस 5 अंधा रही से और हाथी लगा कर रहीस। हाथी ये हाथी एक ही तुम अपन अपन विषय में विचार करो कि हाथी कसना होना चाहिए कैसे है। तो एक झक हाथी एक झक अंधा व्यक्ति हाथी लगा छुईस ओकर सोण ला छुईस तो लंबा लागिस तो वो का बोलिस हाथी कैसे तो लंबा रस पाइप की तरह रही से कहिस। फिर एक व्यक्ति क्या करते ओकर पेट ला छूथे तब पेट ला छूथे तो वह तो बढ़िया ऐसे गोल ऐसे मटोल लागते तबेला कस है ना। तो उसने छुईस तो असने ओकर हवा ए झक ओकर पूछी ले सुईस तो रस्सी कस लागिस तो बोलती से हाथी एक रस्सी के जैसे। उसी मुताबिक आज बहुत रे असने अंधा है जो अपन अनुभव ला लेके क्या करत है बात ला बताते। जबकि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन के का अर्थ है का ओकर सिद्धांत है का वो पीछे को कर मनसा का है वो बात ला प्रकट करके देते। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत एक व्यक्ति की जरूरत है जो वचन जो लिखे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वो इच्छा जब तक नहीं समझे कोई समझ में नहीं आए। तो समझ आए मोर प्रिय तो वस्तुओं को पहचानने में कहावत थे अंधा असमर्थ होते। और तीसरा बात मैं बोलना चाहता एक अंधा व्यक्ति के खास एक बात होते ये बार बार गिरते क्या करते अंधा व्यक्ति क्या हो जाते बार बार गिरने के लिए रहते पूरा संभावना थे। समझ में आ गई। उसे मुताबिक बहुत रहे ऐसे व्यक्ति है जब वचन व्यक्ति को समझ में नहीं आए ना ये बार बार पाप करे से नहीं चुके। समझ में आते मैं आप मैं बोलना चाहता अगर वचन के आप लोग प्रकाश अगर नहीं मिलाते तो बार बार आप पाप में काय करिए गिरिए। ये अंधा व्यक्ति के पहचान है। इसलिए मोर प्रियो आप समझ लेना आपके हाल कैसे है आपके हाल कैसे। अगर आप ला परमेश्वर के वचन अगर आप ला खोल के नहीं मिलाते तो आप बार बार पाप में गिरिए बार बार पाप में गिरिए। लेकिन वचन जब समझ में आ गए जेकर आंखें खुले वो गिरे नहीं वो का नहीं करे गिरे नहीं। तो एक अंधा व्यक्ति है बार बार गिरे का अर्थ होला संभावना रहती। चौथा अंधा व्यक्ति ला पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई होते का होते अंधा व्यक्ति मन का होते पढ़े लिखे में बहुत कठिनाई होता। आज इसी तरीके से बहुत लोग मन पढ़े के मन नहीं है न वचन सीखे के मन नहीं है। ऐसे अंधा आज बहुत पढ़े ऐसे अंधा बहुत पढ़े जे मतलब मुश्किल है वचन सीखना वचन लिखना वचन अध्ययन करना बहुत मुश्किल बहुत कठिनाई है। तो सहित मोर प्रियो आज के जनरेशन ऐसे विश्वासी मन अंधा के समान है अंधा के समान है। मैं बोलना चाहता हूँ एक व्यक्ति के आँख सलामत है तो बोला चलने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आते अब हम प्रार्थना करे जाते अगर आँख साफ साफ दिखत है तो बोला चलने में कोई रुकावट कोई दिक्कत नहीं होना। अगर एक व्यक्ति के आँख साफ साफ नहीं दिखते तो ओकर चलने के ढंग में का हो जाते फर्क का जाते। एक व्यक्ति के जब आँख साफ साफ नहीं दिखाते तो ओकर चलने के ढंग बता देते भैया के ज़्यादा दिखाए नहीं। इसलिए जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाते होला परमेश्वर के आत्मा व्यक्ति लोग जब खोल के देते तो वचन के अनुसार चलने में एक व्यक्ति ला या एक प्रभु के दास ला कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब तक एक व्यक्ति ला परमेश्वर के वचन के भेद वो लोग खुल के नहीं मिलाते वो लोग प्रकट नहीं मिलाते वो लोग धुंधला दिखाते तो ओकर चलने में फर्क दिखते वो फर्क दिखते। इकरे पाके चलना तो चाहिए लेकिन का हो गलती कर ऐसा नहीं करना ऐसे होना ऐसे गिरते। तो मोर प्रिय इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु मोर आँखी ला खोल दे
तो वचन के भेद ला मोला प्रकट कर दे। जिस तरीका से बर्तिमाई चिल्ला के बोलते, हे यीशु मोर पर दया कर, मोर पर दया कर। यीशु बोलते, मैं का कर, तै का चाहतस? घुटना टेके बोलते, प्रभु मैं देखना चाहता, मैं देखना चाहता। मोर प्रिय, अगर ऐसे अगर आप मन से अगर प्रार्थना करी है, प्रभु तोर वचन के भेद मोला प्रकट कर। शैतान जो हमन के मन ला बांध के रखे, अंधा कर रहे, तो प्रभु तय मोर आँख ला खोल दे, मोर समझ ला खोल दे, कि प्रभु तोर वचन के भेद ला मैं समझ पाऊँ और मोर जीवन मैं सही ढंग से मैं चल सकूँ। गिरते उड़ते मैं कितना बार उसने चलत रही है, प्रभु मोर समझ ला खोल, ताकि मैं सही ढंग से चल सकूँ। अपन आँख ला बंद करें, प्रार्थना करें। का आप मन के आँखें धुंधला नहीं तो हो जाते? पतरस बोलते, तुमन अपन बुलाहट ला भुला गे हा, तुमन अपन लक्ष्य ला खो दे हा, एकरे पाके तुमन ला धुंधला दिखाई देते, धुंधला दिखाई देते। इसलिए इन दिनों में चौकस हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तोर वचन के भेद ला मोर जीवन में खोल के दे। वो अंधा बर्तिमाई की तरह आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, प्रभु मैं का करा, मैं का करा, मैं तोर वचन के भेद देखना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। तोर अद्भुत अद्भुत बातें ला मैं देख सका प्रभु। का आपकी यही प्रार्थना है? अगर यही प्रार्थना है तो प्रभु जरूर आपके जीवन में परमेश्वर अपन वचन के भेद ला खोल के दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कल प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, प्रभु मोर समझ ला खोल। पतरस प्रभु के सामने आग बोलते, प्रभु ये दृष्टांत हमारा समझा दे, समझा दे। यीशु पतरस ने बोलते, तय अभी तक ना समझस, अभी तक तय इस बात में नहीं समझ पातस। बोलते, मनुष्य खाए पिए से शुद्ध नहीं हुआ है, परंतु जो बातें मन से निकलते, मन में है और मुंह से निकलते, वो एक व्यक्ति ला शुद्ध कर देते। क्योंकि मन में कतना जन के प्रति कपट ला धर के राखे, कतना जन के प्रति हमन जलन ईर्ष्या ला धर के राखे, कतना के प्रति हमन गुस्सा ला धर के राखे। ये पाप के परिणाम है मोर प्रिय, कि आपके जीवन में बदबू के सिवाय कुछ नहीं दिखाते, निष्कपट प्रेम आपके अंदर में नहीं दिखाते, क्योंकि आप सूखे कुएं के समान हैं। सूखे कुएं में अंधेरा के सिवाय और कुछ नहीं है, मैं इनमें बदबू के भी सिवाय कुछ नहीं। मोर प्रिय, अगर आपके कुआं अगर जल से भरे हैं, तो आपके जल हर एक पिए के लिए तैयार हो जाए, हर एक सुनने के लिए लालसा रहे। लेकिन आपके कुआं सूखा है, तो आपके वचन में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुने लेकिन वो कर भी प्यास नहीं बुझे। इसलिए जल के सोते के पास आओ। यीशु बोलते, मोर पास आओ, जो कोई प्यास हो मोर पास आओ और पिए, और कभी प्यासा मत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु अपने वचनों के द्वारा बातें की। हाँ, एक समय था प्रभु, हम सचमुच जन्म से अंधे थे। इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को बंद करके रखा था प्रभु। हम भी अनजाने में जो हमें नहीं दिखता था वही काम करते थे, लेकिन प्रभु आपने हमारी आंखें को प्रभु आपने खोला, हम सही बात को देख पाए। प्रभु जी, आप सही बात को जब देख पाए तो हम क्यों अंधे के समान टटोलते फिरते हैं। हम आपके वचनों में और उस भेद को जो आप हमारे जीवन में प्रकट किया है, इसी में आगे बढ़ते रहने के लिए सहायता करना, क्योंकि आपका वचन है जो हमारे आँखों में ज्योति ले आती है, और ये ज्योति हमें आगे चलने में हमारी मदद करता है। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, हमने वचन में जैसे पढ़ते हैं
भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे राहों के लिए उजियाला है। प्रभु सचमुच ये वचन है जो हमें प्रकाश देता है, चलने में हमारी अगुवाई करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारी समझ को, हमारी आंखों को खोला, हमारे जीवन, हमारे आंखों में रोशनी लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद। इसी में चलते रहने के लिए सहायता करना। हमारे चलने ढंग में पिता, जब प्रकाश है हम सही ढंग से चल सकते हैं, अंधकार है तो प्रभु गिरने का संभावना है। इसलिए हमें सही ढंग से चलने के लिए हमारी सहायता मदद करना। हमारी आत्मिक आँख को खोला, इसके लिए धन्यवाद। हमारा आँख कभी भी पिता परमेश्वर, इसका रोशनी कभी भी कम ना होने पाए। जैसे मूसा का आँख प्रभु 80 साल के बावजूद भी उसका आँख कभी धुंधला नहीं हुआ, उसी मुताबिक हम भी जब इस पृथ्वी पर हैं, हमारा भी आँख जो आपने हमारी आँख को खोला है कभी भी धुंधला ना पड़ने पाए, परंतु इसी में चलते रहने के लिए और अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए सहायता करना। सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती सुना, धन्यवाद देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग हो, सबको जय मसीह।